फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। सो क्वेश्चन है बोला फाइंड द एरिया बिटवीन द पैराबोला एंड दो इक्वेशन हमारे पास गिवन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एरिया बिटवीन द पैराबोला के फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो सबसे फर्स्ट हम फॉर्मूला देखते हैं एरिया बिटवीन द कर्व का। सो अबाउट एक्स एक्सिस, इफ y1 इक्वल टू f1x एंड y2 इक्वल टू f2x, दो इक्वेशन गिवन है, एक y1 एक y2। देन x वेरीज फ्रॉम a टू b, देन जो हमारा एरिया का फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन a टू b y1 माइनस y2 dx, या फिर इंटीग्रेशन a टू b f1x माइनस f2x dx। अबाउट y एक्सिस अगर हम निकालें, दो इक्वेशन गिवन है x1 x2 एंड y वेरीज फ्रॉम a टू b, देन जो हमारा एरिया का फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन a टू b x1 माइनस x2 dy और इंटीग्रेशन a टू b f1y माइनस f2y dy। नेक्स्ट अगर हमारा रेडियन फॉर्म में दिया रहा है, r1 r2 दिया है, थीटा वेरीज फ्रॉम अल्फा टू बीटा, देन एरिया का जो हमारा फॉर्मूला होगा 1/2 इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर डी थीटा। बेसिकली इन दोनों फॉर्मूला से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन में हमें एरिया बिटवीन द पैराबोला निकालना है। सबसे फर्स्ट स्टेप हम इसका कर्व बनाएंगे। सो कर्व बनाना इसका इजी है, मैंने प्रॉब्लम नंबर 1 में पैराबोला का कर्व बनाना बताया था। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो हम कर्व बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस बनाएंगे, देन हमारा वाई एक्सिस। अब जो हम दोनों का कर्व बनाएंगे, वाई स्क्वायर 4x का कर्व हमारा वाई एक्सिस पे बनेगा। ये हमारा हो गया वाई स्क्वायर 4x का कर्व, और एक्स स्क्वायर 4ay का कर्व बनाएंगे तो एक्स एक्सिस बनेगा। ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का कर्व। सो हम एक बार डिनोट भी कर लेते हैं। ये हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का कर्व है, और ये हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का कर्व है। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है 0,0। ये पॉइंट हमें फाइंड करना है। सो हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। इसके लिए हम इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करेंगे और इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। सो देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे फर्स्ट हम इक्वेशन को लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इस इक्वेशन से हम y का वैल्यू निकालते हैं और यहाँ पे पुट करते हैं। सो y का वैल्यू हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। इस इक्वेशन में पुट करते हैं, सो y की जगह एक्स स्क्वायर अपॉन 4a हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर अपॉन 4a का स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब इसको सॉल्व करें हम, सो एक्स का पावर 4 अपॉन 4 4 जा 16, ए स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यहाँ से हम देखें तो ये हमारा 4, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। सो एक्स क्यूब इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 4 64, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए, सो ए क्यूब। यहाँ से अगर हम एक्स का वैल्यू निकालें, एक्स का वैल्यू होगा हमारा 4a, 4 का क्यूब 64 एंड ए का क्यूब ए क्यूब। सो हमारा ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। अगर हम y का वैल्यू इसमें से निकालेंगे, सो y का वैल्यू भी हमारा सेम आएगा 4a। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। सो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल गया 4a, 4a। देन अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सो हम एरिया अबाउट एक्स एक्सिस निकाल रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप वाई एक्सिस से भी निकाल सकते हैं, दोनों का आंसर आपका सेम आएगा। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपको किससे भी निकालना है। इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी y1 माइनस y2 dx। ये हमारा एरिया अबाउट एक्स एक्सिस का फॉर्मूला हो गया। अब इसमें हम y1 y2 का वैल्यू निकालेंगे। सो इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करेंगे और हम वैल्यू फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन को हम ले, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। यहाँ से y1 का वैल्यू निकलेगा हमारा y1 इक्वल टू अंडर रूट 4x। आप किसी भी इक्वेशन को पहले ले सकते हैं। अब सेकंड इक्वेशन को ले हम,
सो x2 इक्वल टू 4ay। सो यहाँ से हमारा y2 का वैल्यू निकल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। ये हमारा y1 y2 का वैल्यू निकल गया। अब नेक्स्ट हमें लिमिट चेक करना है। सो हम अबाउट एक्स एक्सिस निकाल रहे हैं। सो dx ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस पे ये हमारा dx हो गया। अब हम लिमिट चेक करें एक्स एक्सिस में, तो हमारा 0 टू यहाँ तक लिमिट जा रहा है, मीन्स ये हमारा 4a है। सो हमारा लिमिट हो जाएगा 0 टू 4a। सो इंटीग्रेशन 0 टू 4a। y1 का वैल्यू पुट करेंगे √4ax माइनस y2 का वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 4a dx। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। दोनों को अलग अलग कर लेते हैं अब। सो √4ax इंटीग्रेशन 0 टू 4a, अंदर में हमारा बचेगा √x dx। इसमें भी 1/4 एक कांस्टेंट है, तो इसको भी बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 टू 4a, अंदर में हमारा बच गया एक्स स्क्वायर dx। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो √4a इंटीग्रेशन 0 टू 4a, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स का पावर 1/2 dx माइनस 1/4a को अभी एज इट इज सेम रहने देते हैं एक्स स्क्वायर dx। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो √4a हो जाएगा ये हमारा। अब इसको सॉल्व करें। सो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स का पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, लिमिट 0 टू 4a माइनस 1/4a। इसको सॉल्व करेंगे। सो x³ अपॉन 3 हो गया। इसके लिए भी लिमिट 0 टू 4a। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। सो √4a एक्स का पावर 3/2 हो जाएगा। एक्स का पावर 3/2 अपॉन में भी 3/2, लिमिट 0 टू 4a माइनस 1/4a। इस 3 को बाहर ले लेते हैं। सो मल्टीप्लाई 3, अंदर बच गया x³ 0 टू 4a। तो अब लिमिट पुट करते हैं। ये भी कांस्टेंट टर्म है, इसको भी बाहर ले लेते हैं। √4a मल्टीप्लाई, इसको बाहर निकालेंगे तो ऐसा हो जाएगा 2/3। इसके लिए लिमिट पुट करते हैं एक्स का पावर 3/2। सो 4a के लिए लिमिट पुट करेंगे ओनली। 0 का अगर लिमिट पुट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। सो 4a का पावर 3/2 माइनस, यहाँ पे होगा हमारा 3 4 12a। इसके लिए भी लिमिट पुट करेंगे 4a के लिए। सो 4a³, 0 के लिए हमारा 0 ही हो जाएगा, तो नहीं पुट करते इसको। देन अब इसको सॉल्व करते हैं हम। √4a को हम ऐसे लिख सकते हैं 4a का पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 4a का पावर 3/2 माइनस 1/12a। इसको सॉल्व करें। सो 4a का क्यूब हो जाएगा 64, देन a³। अब यहाँ पे देखें दोनों का बेस सेम है, सो पावर 8 हो जाएगा। 4a 1/2 प्लस 3/2, और यहाँ पे बचा हमारा 2/3 माइनस, इसको सॉल्व करें। सो 4 3 जा 12 और 4 16 जा 64। सो यहाँ पे हमारा बच गया 16/3। ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो a², 16/3 a² बच गया। अब नेक्स्ट इसको हम अगर सॉल्व करें, सो 4a 1/2 प्लस 3/2, यहाँ पे हो जाएगा 4/2, मतलब 4a का पावर 2 बचेगा मल्टीप्लाई 2/3 माइनस 16/3 a²। सो इसका स्क्वायर करें अब हम, 4 4 जा 16 और मल्टीप्लाई 2, तो 32 a²/3 माइनस 16 a²/3। अब नेक्स्ट हम a² को कॉमन ले लेते हैं। सो यहाँ पे हम देखें तो 3 3 भी कॉमन है। सो a²/3 को कॉमन ले लेते हैं। a²/3 32 माइनस 16। सो हमारा बच गया 16 a²/3
3 स्क्वायर यूनिट। सो ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करें। अगर आप इस क्वेश्चन का एरिया अबाउट वाई एक्सिस से भी निकालना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट आपको एरिया अबाउट वाई एक्सिस का फॉर्मूला लिख लेना है, इंटीग्रेशन ए टू बी x1 माइनस x2 dy। देन नेक्स्ट स्टेप आपको dy स्ट्रिप ड्रॉ करना है, मीन्स ऐसा होगा dy, और लिमिट हमारा सेम रहेगा। लिमिट हमारा सेम जा रहा है 0 टू, ये हमारा 4a है। सो हमारा 0 टू 4a हो गया एक्स एक्सिस पे, 0 टू 4a, बाकी सेम x1 माइनस x2 dy। इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम x1 x2 का वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे। सो हमारा आंसर दोनों का सेम आएगा 16/3 ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको किसी भी स्टेप में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।